Hi everyone, how are you all? I hope you are all fine. Now, today in this lessons, we are going to discuss about the aves, that is the word. And now this is video going to be large because there are a lot of classification in this lessons, and we must have to complete all the classification that with the similar orders and their examples. Okay, so we will do so. And still, after watching this video, if you have any type of queries regarding these topics, you can ask me in the comment sections. That's all. Let us start today's video without wasting time. Begin, that is the aves विच इज़ कॉल्ड द बर्ड्स। aves को हम लोग बर्ड्स यानी कि पक्षी भी बोला जाता है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। बर्ड्स कंसिस्ट ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। जो पक्षी होती है वो एक वेल डिफाइंड मतलब कि अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ वर्टिब्रेट एनिमल का ग्रुप को दर्शाती है। ठीक है, सॉरी। एज ए क्लास दे फॉर्म ए मोर होमोजेनस ग्रुप। जैसे क्लास के फॉर्म में वो लोग मोर होमोजेनस ग्रुप यानी कि सेम कैटेगरी का एक होमोजेनस ग्रुप को फॉर्म करती है। देन एनी अदर क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अदर क्लास से मान छोड़ करके ये जो होती है एक अलग क्लास अपना फॉर्म करती है। दे पोजेस ए सीरीज ऑफ स्ट्रांगली मार्क्ड कैरेक्टर्स सच एज द डिस्टिंग्विश हार्डली एनी अदर क्लास। जो इनमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होता है वो अदर वर्टिब्रेट के कोई भी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता। इनके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ एवीज द बर्ड्स। हम लोग बर्ड्स के बारे में जो इनका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले बर्ड्स आर बाइपेडल फीदर्ड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो बर्ड्स होती है यानी पक्षी होती है, क्या होते हैं उनमें बाइपेडल यानी कि दो पंख होता है। फीदर मतलब क्या होता है, पंख होता है। और एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि इनका खून जो होता है वो गर्म होता है, जिसमें हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर को किसी भी कंडीशन में वो मेंटेन करके रखते हैं। यानी उनका बॉडी टेम्परेचर मान के चलते हैं, एवरेज टेम्परेचर मान के 25 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी भी टेम्परेचर पे वो आउटर एनवायरनमेंट जो भी रहे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को उस पर मेंटेन करके रख सकती है। ठीक है, देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड। इनका फोर लिम्स होता है, मॉडिफाइड होता है, जो कि इनमें विंग्स यानी कि पंख में काम आता है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेट बर्ड्स। जो बहुत सारी होती है उनमें जो क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस यानी जो पक्षी उड़ नहीं सकती है उसको छोड़ करके बाकी सारी पक्षी होती है जो उड़ सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है जो फ्लाइटलेट्स बर्ड होता है यानी कि वो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, और क्लास एवीज एज अबाउट 9,000 स्पीसीज। जो क्लास एवीज होता है बर्ड्स में हम लोग 9,000 स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, द हिंड लिम्स आर अडॉप्टेड फॉर पर्चिंग। जो हिंड लिम्स होता है वो अडॉप्ट किया जाता है किसके लिए, पर्चिंग के लिए यानी कि उड़ने के लिए। ठीक है, वाल्किंग और स्विमिंग, वाल्किंग यानी चलने के लिए भी या फिर स्विमिंग के लिए। जो हिंड लिम्स होते हैं जो पक्षी के पैर माने जाते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, एंड यूजुअली वियर फोर, और किसी किसी में ये फोर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मुर्गा का पंख देखेंगे या पैर देखेंगे उसमें किसी दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, समटाइम्स 3 एंड रेयरली 2 टोज, और मतलब कभी कभी 3 होता है और रेयरली यानी बहुत कम ही में 2 टोज यानी कि 2 उंगली, 2 पैर की उंगली होती है। ठीक है, एक्सेप्ट यूरोपाइजियम ग्लैंड। जो यूरोपाइजियम ग्लैंड होता है वो नहीं होता है, जैसे कि प्रीन ग्लैंड होता है जिसको कि हम लोग वाइल्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। एट द बेस ऑफ द टेल यानी जो पक्षी का जो पूंछ होता है उनके बेस में ये एक्सेप्ट मतलब पाया जाता है। ठीक है, नो स्किन ग्लैंड इज प्रेजेंट। इनमें कोई भी स्किन ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एंड पैरोट लैक वाइल्ड ग्लैंड। ऑस्ट्रिच और पैरोट जो होते हैं उनमें वाइल्ड ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। द अपर एंड द लोअर जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक। जो अपर और लोअर जॉज होता है, जबड़ा होता है वो बीक मतलब क्या कहा जाता है, मतलब चोंच के स्ट्रक्चर में वो मॉडिफाइड किया रहता है। विच लैक्स टीथ, उनमें जो होता है टीथ यानी दांत नहीं होते हैं। बिग्स आर अडॉप्टेड टू मेनी वेज ऑफ फीडिंग। जो बिग्स होते हैं, बिग्स यानी कि जो चोंच होते हैं वो बहुत तरीके से वो फीडिंग यानी कि फीडिंग मैकेनिज्म में काम आता है। जैसे कि सीड क्रशिंग यानी कोई भी बीज वो चोंच से उठाते हैं तो उसको क्रश करने यानी कि चबाने में काम आता है। ठीक है, फ्रूट शॉपिंग, फ्रेश लर्निंग, नेक्टर शिपिंग, पिंग वुड, वुड क्रसलिंग एंड सो ऑन, और बहुत सारे काम में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्टर शिपिंग होता है और जो वुड यानी कि जो हम लोग जानते हैं ना, वुड पीकर जो पक्षी होता है वो क्या बोलते हैं, लकड़ी में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं, घर बनाते रहने के लिए। ठीक है, बहुत सारे कार्य में अपने चोंच का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। लेग्स होता है मॉडिफाइड होता है किसके लिए, वॉकिंग के लिए, हॉपिंग के लिए, ग्रैप्सिंग के लिए और पर्चिंग के लिए या फिर राइडिंग के लिए और स्विमिंग यानी कि पैर में तैरने के लिए भी। लेग्स वेयर मेरी होमी इपिडर्मल स्केल्स, और इनमें बहुत सारे इपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ एडिशनल चैम्बर। एलिमेंट्री कैनाल होते हैं इसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं। द क्रॉप एंड द गिजार्ड जो इनके नाम है। ठीक है, द क्रॉप स्टोर्स द सॉफ्टेंस एंड द फूड्स। जो क्रॉप होता है वो फूड्स को स्टोर करते हैं। हाउएवर द गिजार्ड हेल्प्स इन क्रशिंग एंड क्रशिंग द फूड। जो गिजार्ड्स होते हैं वो क्रशिंग यानी कि चबाने में और चर्निंग मतलब कि फूड को जो डाइजेस्ट होता है उसमें मदद करते हैं। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन सम। गॉल ब्लैडर होता है वो किसी किसी जो सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि ग्रेमुलर्स होते हैं सच एज पिजन्स में ये एब्सेंट होती है गॉल ब्लैडर एंड। ठीक है,
आगे देखते हैं रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया होता है लंग्स एंड फेफड़े द्वारा लिया जाता है। द हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और आरबीसी होता है न्यूक्लिएटेड और उसमें ओवल और बाय कॉन्वेक्स का शेप होता है, ठीक है। किडनीज होता है मेटानेफ्रिक होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने कोलोका में ड्रेन करता है, जो कि यूटेरस द्वारा उनको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। ब्रेन इज बेटर डेवलप्ड देन दैट ऑफ द रेप्टाइल्स, ब्रेन होता है रेप्टाइल्स जो होते हैं उनसे अच्छी तरह से डेवलप, उनसे जो उनकी तुलना में अच्छी तरह से डेवलप होता है, ठीक है। ऑफ विच सेरिब्रम और सेरिबलम होता है और ऑप्टिक लॉब्स होते हैं वो क्वाइट लार्ज, वो बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। बर्ड्स में जो होता है 12 पेयर्स का कैर्नियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस यानी कि सेपरेट होते हैं, मेल पेरेंट्स फीमेल पेरेंट्स अलग अलग होते हैं और सेक्सुअल डायमोर्फिज्म होता है उसमें बहुत अच्छी तरह से मार्क्ड रहता है, ठीक है, मतलब उनमें पाया जाता है, अच्छी तरह से देख सकते हैं हम लोग उनमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है जो निषेचन होता है इंटरलाइन के अंत बाय निषेचन होता है और प्रीसीड बाय कॉपुलेशन में कॉपुलेशन होता है और कॉट से बिहेवियर भी इनमें प्रेजेंट होता है। फीमेल जो होती है ओविपोरेशन अंडा देती है। एक्स लार्ज विथ मच यॉक, जो एग्स होते हैं मतलब कि अंडे होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और मच यॉक उनमें जो येलो पार्ट होता है यॉक का वो प्रेजेंट होता है। एंड हार्ड करकेलियर सेल यानी जो अंडा का जो कवर होता है ना, जो हार्ड करकेलियर सेल से वाइट वाला जो कवर पार्ट होता है उसको हार्ड करकेलियर सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। न्यूली हैच्ड यंग वन फुल्ली फॉर्म्ड प्री कोरल और इमेच्योर ओलिट्रल, जो न्यूली हैच्ड होता है यंग वन जो कि अंडा होता है वो क्या कहता है फुल्ली फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग प्री कोलेसल कहा जाता है और इमेच्योर होता है जिसको हम लोग एट्रिकलेटरल कहा जाता है, ठीक है। और पैरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, और पैरेंटल केयर इनमें प्रेजेंट होता है। यानी बर्ड्स को देखिए हम लोग कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यानी मुर्गा चूजा के साथ अपने अपने बच्चों के साथ रहती है, इसको हम पैरेंटल केयर देखा जाता है इसमें, ठीक है। और ना इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये ह्यूज होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्लासिफिकेशन का थोड़ा ज़्यादा है, इनके बारे में देख लेते हैं पूरी डिटेल में, ठीक है, जो कि कोई भी इनसे क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, ठीक है। सो लेस डाइवर्सिफिकेशन देन एनी अदर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स, जो बर्ड्स होती है वो डाइवर्सिफिकेशन होता है अदर एनिमल्स में उनसे बहुत कम होती है, ठीक है। दिस सिंगुलर कन्फर्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज इम्पोज्ड अपॉन देम बाय द डिमांड्स ऑफ द फ्लाइट, और जो होता है इनमें क्यों ऐसा होता है क्योंकि इनमें फ्लाइट का डिमांड होता है, यानी कि जो उड़ने की क्षमता होती है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। According to the report submitted in 2014, about 9,026 species of birds are known and 1,233 species are found in India. ऐसे इस एक रिपोर्ट आया था उसके द्वारा सबमिट किया गया था 2014 में, उसके मुताबिक क्या है कि 9,026 लिविंग स्पीसीज है बर्ड्स का, ठीक है। और उसमें से कि 1,233 स्पीसीज है जो कि भारत में यानी इंडिया में प्रेजेंट है, यानी इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। क्लास एवीज इज फर्स्ट डिवाइडेड इंटू 2 सब क्लासेस एज फॉलोस, क्लास एवीज होता है उसको 2 सब क्लास में उसको डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट इज द सब क्लास 1 दैट इज आर्चियोनाइट्स, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। आर्चियोनाइटिस होता है, जो आर्चियोज मतलब होता है एंशिएंट और इनको मतलब होता है बर्ड, यानी कि एंशिएंट बर्ड होते हैं उसको हम लोग आर्चियो ओरिएंथस कहा जाता है, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। एक्सटिंक्ट होते हैं यानी कि बहुत विलुप्त हो चुके हैं, और आर्चिक या जुरासिक बर्ड्स होते हैं जो कि मेसोजोइक एज में प्रेजेंट होते थे अबाउट 155 MOIA मतलब क्या होता है मिलियन ईयर एगो, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग, जो कि ये बहुत 155 मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट होते थे, ठीक है। नाउ बिंग्स होता था यानी जो पक्षी का बिंग्स यानी कि जो क्या बोलते हैं हम लोग बिंग्स को, अभी जस्ट कॉल कर रहे थे, हाँ बिंग्स जो होता है वो प्रिमिटिव होता है और इसमें लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट, इनमें बहुत कम उड़ने की क्षमता रहती है, ठीक है, जिसको पंख कहा जाता है विंग्स को, सॉरी यही रिकॉल कर रहे थे, विंग्स मतलब पंख होता है जो कि इनमें बहुत लिटिल पावर होता है, फ्लाइट का उड़ने का क्षमता बहुत कम होता है। और ये वर्टिब्रेट होते हैं या एम्फिकोलस होते हैं, और एब्डोमिनल रिब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और सेरिब्रम होते हैं जो स्मॉल यानी कि जो ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। द सब क्लास इंक्लूड्स ए सिंगल ऑर्डर, सब क्लास जो है ये सब क्लास जो फर्स्ट सब क्लास पढ़ रहे थे ये क्या होता है सिंगल ऑर्डर इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं, इनका कौन सा ऑर्डर है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्चियोपेट्रिजाइना फॉर्म्स, ओके। इनका एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आर्चियोपेट्रियोजायोलिथोग्राफिका इनका एग्जांपल है जो कि जुरासिक राबिया यानी कि जर्मनी में वो प्रेजेंट होते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, एटीसी लगा दीजिए क्योंकि बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, प्रिमिटिव बर्ड्स इनके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ सब क्लास 2 दैट इज द नियो ओरिएंथस, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। ग्रीक वर्ड में होता है नियोज मतलब होता है मॉडर्न और ओरिएंथस मतलब होता है बर्ड, यानी मॉडर्न बर्ड के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्लास 2 में आते हैं जो कि नियो ओरिएंथस कहा जाता है। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट पोस्ट जुरासिक बर्ड्स, ये मॉडर्न भी है यानी कि अभी भी प्रेजेंट होती है, और एक्सटिंक्ट मतलब कि पोस्ट जुरासिक बर्ड के बाद जो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई उन बर्ड को भी इन्हीं में इंक्लूड किया गया है। विंग्स यूजुअली वेल डेवलप्ड, जो पंख होता है अच्छी तरह से डेवलप होते हैं और अडॉप्ट होते हैं फॉर फ्लाइट यानी कि जो उड़ने की क्षमता इनमें अच्छी तरह से होती है, और इनमें बहुत फ्यू होते हैं एक्सेप्शंस यानी कि बहुत कम ही होते हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो अधिक होते हैं वो उड़ जाते हैं, मेजोरिटी जो है वो उड़ जाते हैं, ठीक है। थोरासिक रिब्स यूजुअली विथ यूनिकेट प्रोसेस, और थोरासिक रिब्स होते हैं जिसमें कि यूनिशिएट प्रोसेस होता है वो प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल रिब्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और सेरिब्रम होता है वो लार्ज होता है, ठीक है।
नाउ द सब क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 सुपर ऑर्डर्स। सब क्लास है, ये सब क्लास जो था न्यू ओरेंथिस, ये 4 सब सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। सुपर ऑर्डर फर्स्ट दैट इज द ओडोंथोगेनेथिया, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। एक्सटिंक्ट है या फिर अपर क्रेथियस बर्ड्स होते हैं, और जॉब वियर टीथ, इनके जो जबड़े होते हैं उनमें टीथ होता है। सो एडवांटेज फॉर कैचिंग फिश, और ये मछली को आसानी से कैच कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग बगुला देखते हैं ना, बगुला वो क्या करते हैं, मछली को पानी में आसानी से कैच कर लेता है। या फिर ईगल देखते हैं, वो भी किसी चीज़ को पानी से भी कैच कर सकते हैं, जैसे स्नैक को भी खाती है वो, ठीक है। तो क्या हो गई वो, इसी में आती है। ब्रेन ऑफ द एविनियन टाइप, ब्रेन जो होता है इनका एविनियन टाइप का प्रेजेंट होता है। और इनका ऑर्डर, सुपर ऑर्डर फर्स्ट का ऑर्डर देखना है, ठीक है। ये कौन है, हेस्पोरेंथियोफॉर्म्स। आप सुपर ऑर्डर या फिर ऑर्डर लिखिएगा तो उसको अच्छी तरह से मार्क कर लीजिएगा कि ये कौन सा सुपर ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन में ही मेन ऑर्डर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको मिलेगा कि फाइलम नाम मिलेगा, फाइलम के बाद आपको सुपर क्लास मिलेगा, फिर क्लास मिलेगा, फिर उसी तरह से आपको सुपर ऑर्डर मिलेगा, फिर ऑर्डर मिलेगा। तो हम लोग को सिलेबस में बस ऑर्डर तक ही पढ़ना है, ठीक है। बस इनमें ऑर्डर देखेंगे और ऑर्डर का इनका एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। नाउ द ऑर्डर फर्स्ट इज द हेस्पेरोओरिएंथिफॉर्म्स, इनके बारे में जानते हैं। एग्जांपल कौन सा है, हेस्पोरियंसस और या फिर इनालोरियसिस या फिर बाप्थोरेनिन्स एटसेट्रा, ठीक है। ऑर्डर 2 इज द इचाइथोनाइथोफॉर्म्स, इनके बारे में देखते हैं। एग्जांपल है इटाइथोनोरिस एंड द एपाथोरिन्स, ओके। नाउ सुपर ऑर्डर 2 दैट इज द पेलियोग्लेंथिया, दैट इज द रेटिटेट, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। ये मॉडर्न बिग साइड फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड, यानी कि फ्लाइटलेट्स बर्ड होती है। मॉडर्न बिग साइज होती है, बहुत बड़े साइज की होती है। फ्लाइटलेस यानी कि उड़ नहीं पाती है। रनिंग बर्ड्स यानी कि रनिंग करती है विदाउट टीथ, इनमें कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। यंग आर प्रीसियस, यंग होते हैं, बहुत प्रिकॉशियस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। इनका देख लेते हैं क्या होता है। द फ्लाइटलेट्स बर्ड और रेप्टाइल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन इंडिया। जो फ्लाइटलेट्स बर्ड होते हैं या फिर रेप्टाइल्स रेटिटाइड्स होता है वो इंडिया में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। दे आर ग्रुप्ड इन 7 ऑर्डर्स एज फॉलो, जो होता है 7 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। दैट इज द, देख लेते हैं हम उनके बारे में। दैट इज ऑर्डर फर्स्ट, दैट इज द स्ट्रूथियनोफॉर्म्स, इनका एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रू ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया, जो ऑस्ट्रिच होते हैं जो कि वेस्ट अफ्रीका या फिर वेस्टर्न एशिया का, उनको इनमें रखा जाता है। ऑर्डर 2 इज द रेही फॉर्म्स, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। एग्जांपल देख लेते हैं। रेही फॉर्म्स होते हैं, एग्जांपल के बारे में अमेरिकन ऑस्ट्रिच, जो अमेरिकन ऑस्ट्रिच होते हैं, अमेरिकन ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं वो, या फिर कॉमन रेहा इनको कहा जाता है। ऑर्डर 3 दैट इज द कॉसियो फॉर्म्स, इनके बारे में देखते हैं। इनका एग्जांपल कौन सा है, कॉसीवार्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गुआनिया एंड इनमस ऑफ द न्यूजीलैंड, इनमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूजीलैंड में ये सब प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर 4 इज द एप्थिक जीनोफॉर्म्स, इनके बारे में देखते हैं। ये किवीज ऑफ न्यूजीलैंड, यानी किवीज बर्ड होती है न्यूजीलैंड की, इनको इनमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड ऑर्डर 5 इज द डाई ओरिएंथोफॉर्म्स, इनके बारे में देखते हैं। एग्जांपल के कौन से हैं, मोआस ऑफ न्यूजीलैंड, मोआस होते हैं जो बर्ड्स का नाम है, ये न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर 6 देखिएगा, एपी ओरिएंथोफॉर्म्स, जो इनका एग्जांपल है। जेंट एलिफेंट बर्ड्स ऑफ अफ्रीका एंड मगध सागर, ठीक है। मदगस्कार, सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, दैट इज मगधस्कार, ठीक है। इनके एग्जांपल हो गए। एंड नाउ द लास्ट क्लास दैट इज द थियानोफॉर्म्स, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। थियानोम्स होते हैं, जो थियानस कहाँ का है, यूडोर्मिया के ये प्रेजेंट होते हैं। यूडोरिया कंट्री के नाम है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इनका क्या करना है, ऑर्डर लिखना है और इनका एग्जांपल लिखना है। इनका जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखना नहीं है उतना, हम लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द ऑर्डर, नेम ऑफ द ऑर्डर एंड देयर एग्जांपल्स ऑन वर्ड्स, ओके। नाउ तो नेक्स्ट दैट इज सब ऑर्डर 3, हम लोग सब ऑर्डर 2 तक देख लिए। इनका सब ऑर्डर कितना है, 4 में डिवाइड किया गया। तो सब ऑर्डर 3 देखते हैं हम लोग। दैट इज द इम्पेनार्से, इनके ऑर्डर 1 में देख लेते हैं कौन से हैं, स्पेनियो स्कॉमफॉर्म्स, ठीक है। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। पेंगुइन्स होते हैं जो कि एपिंथोडाइट्स होते हैं, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, जो पेंगुइन्स, इनको इनमें इंक्लूड किया गया है। एंड नाउ द लास्ट ऑर्डर इज सब ऑर्डर इज दैट इज द ऑर्डर सब ऑर्डर 4, दैट इज द नियोजेनेथिया, या फिर हम लोग क्रानिथिया कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट होते हैं मॉडर्न यूजुअली स्मॉल साइज फ्लाइंग बर्ड्स। ये मॉडर्न मतलब जो आज के युग में प्रेजेंट होती है, आधुनिक युग में, वो मॉडर्न बर्ड होती है, बहुत छोटी होती है, और ये फ्लाइंग बर्ड यानी कि ये आसानी से उड़ सकती है। विंग्स होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होता है। फीदर्स होता है उनमें, मतलब कि पंख में जो होता है ना फीदर्स, यानी कि रूई नमा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है। विथ इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, इनमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में मतलब ये पाई जाती है, बटा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लू रॉक पिजन होता है, या फिर वुड पिकर एटसेट्रा, इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। So this is all about today's lessons, and still after watching this video, still you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. I will try to resolve your queries as soon as possible. And there is humble request to everyone who are watching my videos for the first time or new my channel, kindly like my videos, share my videos, subscribe my channel to be updated. That whenever I upload my videos, you will never miss my class, and you will not get the notification newest member class. Okay. So that's all.